डॉक्टर साहब पहले ज़माने में लोग जो है ना पान खाते थे, पान। तो पान खाने के पीछे भी बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है साहब। पान के अंदर गुण होता है कैंसर रोधी, कैंसर को जो है ख़त्म करने का गुण होता है कैंसर पान के पत्ते के अंदर। जो बायोलॉजिकल रिसर्च हुई है अभी लेटेस्ट, उनमें ये प्रमाणित हुआ है कि पान के पत्ते के अंदर कैंसर रोधी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, कुछ इस तरह का। तो अब पान के पत्ते पहले तक तो खाए जाते थे, बीड़े बीड़े होते थे, पान होते थे, थूकदान होते थे। लेकिन अब पिछले लगभग 30-35 सालों में उनका प्रचलन ख़त्म हो गया। और वो 30-35 सालों में क्या हो गया कि पान के अंदर सुपारी डाली जाती है। तो सुपारी को स्वीटनर्स वगैरह डाल करके मीठी सुपारी, स्वीट सुपारी बिकती थी पहले, तो वो बिकनी शुरू हुई, लोगों ने उसे खाना शुरू किया। अब उस स्वीटनर्स में फिर अब जो पान के अंदर जो चूना डाला जाता था, भाई चूने के अंदर कैल्शियम है, पीलिया वगैरह में ना गन्ने के रस में चूना मिला के पिलाओ, या चूना से एक तिल्ली माचिस की तिल्ली में चूने की डिब्बी थोड़ा सा वो करके इस तरह से खाओ, ये सब चीज़ें चलती नहीं। तो पान में चूना भी पड़ता था साहब, और सुपारी भी पड़ती थी। तो सुपारी अलग कर दी, चूना अलग कर दिया। अब चूने को सुपारी की जगह वो जो आजकल चल रहा है तम्बाकू, तो तम्बाकू में मिला के खाना। अब तम्बाकू जो है वो कैंसर बना रहा है, और जो चूना है उसमें जो मिलाया जा रहा है वो अंदर जो है ऑर्गन्स इतने हल्के होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, उन्हें फाड़ देता है, और तम्बाकू कैंसर जन्म दे देता है। और वही सुपारी है। अब सुपारी को जो है नया वर्जन मिल गया अब वर्जन क्या मिल गया सुपारी से, वो बना दिया गुटखा। अब गुटखे में क्या, वो सुपारी जो है उसके साथ साथ बहुत तरह के ये शीशे, वो लेड, ये और क्या नाम है, और भी इसमें चूना है, उसको और कई प्रोसेस में वो करके उसको ऐसे बना देते हैं कि वो तम्बाकू और सुपारी उसका टेस्ट आए और मुंह में से पानी निकले, अंदर ही अंदर पानी के वो चमक बने। अब जब पान खाते थे ना, पान खाने के दौरान जो मीठा पान, उसमें गुलकंद, जर्दा, ये सब चीज़ें मिलाते थे, तो उसका जो पानी निकलता था दैट इज़ लाइक ए सलाइवा। अब जैसे हम खाना खाते हैं तो अंदर रोम छिंद्रों में उसमें से जीभ में सलाइवा निकलता, तो वही सलाइवा पान का निकलता था। तो खाना खाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद पान खाने का प्रचलन था कि भाई पान खाएंगे ना तो सलाइवा निकलेगा, और सलाइवा निकलेगा वो खाने में मिक्स होगा, जो हमने खाना खाया अंदर जाएगा बॉडी में और खाने को डाइजेस्ट करेगा। और हमारा जो मुंह के अंदर जो थोड़ा बहुत कहीं भोजन का अवशेष रह गया है दांतों के बीच में फंसा हुआ, वो भी हमारा अंदर चला जाएगा, और सलाइवा के साथ पानी इतना बन जाएगा वो अंदर चला जाएगा। तो वो जो पान था वो नेचुरल रूप से सही था और साइंटिफिक रूप से भी सही था। तो ऋषि मुनि या जो राजा महाराजा या ये लोग जो खाते थे पान, कहते ना शादी पक्की हो गई है या कोई चीज़ मुहूर्त पक्की हो गई है, तो उसमें हम पान देते थे। अगर पान लड़की वाले का पान लड़के वाले ने खा लिया तो कहते रिश्ता पक्का हो गया जी, पान ले लिया उन्होंने हमारा, ऐसे सिस्टम था। और अब वो पान का सिस्टम तो है वो ख़त्म। अब हमारे जैसे भैया हैं और सब लोग जो है ये जैसे गुटखा वगैरह जैसे खा रहे हैं ना, अब वो उसमें रीति में आ गया। लेकिन अब इसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, इसकी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि तुम 10 गुटखे खाओ, उससे बेटर है तुम 2 पान खा लो दिन में। सादा पान खा लो, चाहे मीठा पान खा लो, चाहे कैसा भी खा, वो शरीर को फ़ायदा देगा, वो नुकसान नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ी सी रोकनी पड़ेंगी, इन चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा और पुरानी चीज़ों को लेना पड़ेगा। मैं अपना ये है कि मैं महीने में 1 या 2 पान खाता हूँ, ठीक है, महीने में बस 15 दिन बाद। क्योंकि ये सब चीज़ें लॉजिकली या कई किताबों से या आप जैसे भाइयों से सुनने को समझने को मिली और उसका प्रैक्टिकल किया तो सही लगा कि भाई बात सही है, महीने में 1 पान तो खाओ ही खाओ, कि नहीं।